Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel that is Pooja's Math. Let's start. न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम मैट्रिसेस। हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओके, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ये क्या होता है? एक ऑर्डर में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, एरे होता है। ये नंबर्स का भी हो सकता है, फंक्शंस का। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये नंबर्स हैं और ये एक ऑर्डर पेयर में है। एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं? दी नंबर्स और फंक्शन इन दी मैट्रिक्स इज कॉल्ड दी एलिमेंट्स। यानी कि जो भी इसके अंदर आपको नंबर दिख रहे हैं या फिर इनकी जगह फंक्शन भी हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? इसके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सेट के अंदर थे ना, जितने भी नंबर थे वो उसके एलिमेंट थे, इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर हैं जो भी नंबर्स हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं। हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल बताए हुए हैं मैट्रिक्स की कि किस किस तरह से हो सकती है। ये देखो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हो सकती है, रियल नंबर भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हो सकती है। रो क्या होती है मैट्रिक्स की? जैसे ये है, ठीक है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये क्या है? रो है। और कॉलम क्या है? ये वाला। इस तरह से ये क्या है? कॉलम है, फर्स्ट सेकंड कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये वर्टिकल लाइन हो गई। दी मैट्रिक्स ए हैज़ 3 रोज। जैसे आपसे पूछा जाए, इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m क्रॉस n होगा। अब थोड़ा सा एक बार यहाँ देख लीजिए कि जो मैट्रिक्स है वो यूज़ कहाँ होती है। मैट्रिक नोटेशन एंड ऑपरेशन आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर which in turn is used in different areas of business and science। ठीक है, like budgeting, sales projections, cost estimation, एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। मतलब अगर आपसे पूछे कि इसका यूज़ क्या है मैट्रिक्स का, तो ये बता दिया कि मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, साइंस में भी होता है, मेडिकल उसमें, बिजनेस वगैरह में भी होता है। ऑल्सो मैनी फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का बहुत यूज़ है, साइंस में भी है एंड अदर फील्ड में भी है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में जो टर्म है हम जनरली उनको कैसे लिखते हैं? जो फर्स्ट टर्म होती है A11, A12, A13, A14। जो फर्स्ट नंबर है ना, ठीक है, वो तो क्या आता है? रो होता है। और जो ये वाला होता है ये कॉलम्स होते हैं। ये देखो, ये A1 ये फर्स्ट रो चल रही है ना, इसलिए यहाँ 1 1 है। और क्योंकि कॉलम चेंज हो रहे हैं, A11, A12 सेकेंड कॉलम है, यानी कि रो 1 है, कॉलम फर्स्ट है। रो 1 है, कॉलम सेकेंड है, इसलिए 1 2 आ गया। रो 1 है, कॉलम थर्ड है, इसलिए 1 3 आ गया, इस तरह से। और जो इसका ऑर्डर होता है ना m क्रॉस n, ये आगे वाला क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, और ये पीछे वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि इसमें m रोज है, n कॉलम्स हैं। यहाँ दिख रहा है हमें, फर्स्ट नंबर पे m तक आ रहा है और यहाँ लास्ट में देखिए तो n तक आ रहा है। a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n, 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू m। यानी कि जो i है वो रो है, रो की वैल्यू 1 से लेके m तक की होगी क्योंकि लास्ट यहाँ m रो है। और जो j की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक होगी। और ith रो है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। रो ith है, यानी कि रो का नंबर तो i है, फिक्स है। ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? कॉलम कॉलम चेंज हो जाएंगे, AI1, AI2, AI3 अप टू AIN। सिमिलरली अगर कॉलम को फिक्स कर दिया, ith कॉलम है तो रो चेंज होएगी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने आ सकते हैं हम। मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1 रो है, 1 कॉलम है, ये 1 रो है, तो इसको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इन ए प्लेन। इनको यूज्ड किया जाता है किसके लिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसकी, ऑफ वर्टिसेस ऑफ ज्योमेट्रिकली फिगर। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, ज्योमेट्रिकली फिगर जैसे ट्रायंगल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, क्यूब वगैरह हो गए, कुछ भी, तो इनके जो वर्टिसेस है ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम मैट्रिसेस को यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स के टाइप देख लिए, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम ही बनेगा, ठीक है, एक ही कॉलम होगा। रो मैट्रिक्स में रो रो होगी, कॉलम नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिससे यहाँ पे 3x3 है, 3 रो है, 3 कॉलम है। इफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फिर तो पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n होगा और ऑर्डर कितना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, n होगा, क्योंकि m और n तो इक्वल है, या m मानो या n मानो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n या फिर m। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल अपनी इस तरह से होती है ना, ठीक है, लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। सो यानी कि जब m नॉट इक्वल टू n हो तो क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि दोनों इक्वल नहीं होते, रो और कॉलम इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ओके, और इक्वल नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको पता ही है कि मैट्रिक्स में जो है डायगोनल क्या होता है, जैसे ये वाला है ना, ठीक है, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड रो का थर्ड, जो इस तरह से बिल्कुल ऐसे स्लोप शेप में है ये, इसमें जो एलिमेंट होंगे ना ये क्या होगा, ये डायगोनल है, और ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि जो डायगोनल आपको बताया है ना ये बीचों बीच, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जो सभी ऊपर नीचे के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए जो डायगोनल है इसमें एलिमेंट हैं बट बाकी क्या है, ज़ीरो है, तो ये क्या है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। और अगर वन एलिमेंट भी है ना तो उसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा, और इसका ऑर्डर क्या है, टू है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर के नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट होता है स्केलर का, मीन्स ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो बाकी जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे हों तो वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। ये एक जैसे हैं बिल्कुल, √3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिटी यानी कि यूनिट लगा लो, ठीक है। आइडेंटिटी से हमारे माइंड में वन ही आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन एंड रेस्ट ऑल द जीरो। ओके, ये सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल के वन है, वन होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है बट स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती, क्योंकि स्केलर में तो हमें क्या मतलब है कि डायगोनल के एलिमेंट ओनली इक्वल होने चाहिए, हो भला वो कुछ भी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, ठीक है। और अगर इक्वल ना हो, बस ऊपर नीचे जीरो हो तो वो थी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, यानी कि एक ही पॉइंट से आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, और जो ऑर्डर है जैसे n है तो IN लगा देंगे। ये आपको बता चुकी हूँ। और स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होती है, मैंने कहा था आइडेंटिटी के लिए वन होना ज़रूरी है। तो अगर जो k की वैल्यू क्या है, वन हो, यानी कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वन होने चाहिए। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो, सभी एलिमेंट्स क्या हो, नल मीन्स होता है खाली
या फिर ज़ीरो हो तो जीरो मैट्रिक्स होगी। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय ओ, कैपिटल ओ। हम जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? ठीक है, इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू बी वन जे, यानी कि ए वन वन इज इक्वल टू बी वन वन के इक्वल हो, ए टू टू इज इक्वल टू बी टू टू के इक्वल हो, यानी कि हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन। एडिशन कैसे करना है? ए वन वन को ए वन वन में ऐड करो, ए टू टू को ए टू टू में ऐड करो, ये सिंपल है। इसमें मल्टीप्लिकेशन इम्पोर्टेंट है। इफ़ ए एंड बी आर नॉट ऑफ दिस सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। कहता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए अगर हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना है, सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट में। क्योंकि देखो मैंने कहा कि हम ए वन वन में ए वन वन ऐड होगा, ए वन टू में ए वन टू ऐड होगा, पर यहाँ पे ए वन थ्री है, यहाँ ए वन थ्री नहीं है, तो ये तो रह जाएगा। तो इट मीन्स एडिशन तभी पॉसिबल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जब दोनों के ऑर्डर सेम हों। We may observe that addition of matrices in example of binary operation on the set of matrices of the same order। ये बाइनरी ऑपरेशन का एग्जाम्पल है, हम बाइनरी ऑपरेशन भी करके चले थे ना पीछे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर यानी कि एक कांस्टेंट से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जैसे के है, ए मैट्रिक्स है, के से हमने मल्टीप्लाई किया तो के इंटू ए आई जे एम इंटू एन। तो कैसे होगा ये सब के साथ हो जाएगा, के इंटू ए आई जे यानी कि के इंटू ए वन वन, के इंटू ए वन टू, के इंटू ए वन थ्री, सब के साथ के मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन, अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस, नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि अंदर सबके साथ माइनस चला जाएगा। डिफरेंट ऑफ मैट्रिक्स, जैसे एडिशन थी वैसे ही क्या है, डिफरेंस है। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ आपको पता ही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ ए और बी कोई मैट्रिक्स है, या तो हम ए को आगे रखें बी को पीछे रखें तब ऐड करें, या फिर बी को आगे रखें ए को पीछे रखें तब ऐड करें, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ आपको बता रखा है, जैसे तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, पहली दो को ऐड करेंगे फिर थर्ड को करेंगे, या फिर पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करो फिर फर्स्ट को करो, सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या बताया था, और एडिटिव यानी कि मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि वही मैट्रिक्स आ जाए। तो एडिशन में तो एक ज़ीरो ही होती है किसी नंबर में अगर हम ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में कि तो वही नंबर आता है। तो यानी कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स है ओ से डिनोट करते हैं, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और इन्वर्स क्या होगा कि हम उसमें क्या ऐड करें मैट्रिक्स में कि आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि ज़ीरो आ जाए। अब ए है, ए में क्या ऐड करें कि ज़ीरो आ जाए, माइनस ए ही ऐड करेंगे ना। तो एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, माइनस इंटू ए मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे हम, माइनस कर रहे हैं ना, इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी मैट्रिक्स से स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स थी ए और बी, सेम ऑर्डर की हैं, के कोई भी स्केलर लिया हमने के एंड एल, तो के की अगर दोनों के सम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर दो कांस्टेंट है ना, तो ए की इसके साथ भी हो जाएगी, ए की इसके साथ भी हो जाएगी मल्टीप्लाई। और दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, ये इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, और जो आगे आएगा बताने जा रही हूँ आपको वो भी इम्पोर्टेंट है। ए एंड बी इज डिफाइंड इफ दी, अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो,
दो मैट्रिक्स है तो एक के नंबर ऑफ रो दूसरी के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है उसकी यहाँ रो ले ली और इसका ये कॉलम ले लिया, यानी कि A11 की A11 के साथ करेंगे, फिर A12 की A21 के साथ करेंगे और प्लस करते जाएंगे उसको। ठीक है, इस रो की पहली कॉलम के साथ, इसी रो की फिर दूसरे कॉलम के साथ, इसी रो की तीसरे कॉलम के साथ, और ये ऐड होती जाएंगी। फिर सेकंड रो की टर्न आएगी, फिर थर्ड रो की, इसी तरह से चलते जाएंगे। बस ये कंडीशन ध्यान रखना आप कि इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, मतलब एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। ये देखिए यहाँ पर ये करके भी दिखाई हुई है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। अब इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2, और इसकी नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 2 है, इक्वल है तो हो जाएगी। 1 की 2 के साथ, फिर -1 की -1 के साथ प्लस होता जाएगा, और फिर 2 की 5 के साथ। ठीक है, फिर सेकंड रो की टर्न आएगी, सॉरी फिर इसी रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, फिर सेम सेकंड रो के साथ करना है। अच्छा, कुछ नोट है देखिए कि कहते हैं कि ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की तो ए बी एंड बी आर डिफाइंड। अगर ऑर्डर सेम है ना तो ए बी और बी क्या होता है, डिफाइंड होता है, यानी कि निकल सकता है। इफ़ ए बी आर रिस्पेक्टिवली एम क्रॉस एन एंड के क्रॉस एल मैट्रिसेस देन बोथ ए बी एंड बी सी आर डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ एन इज इक्वल टू के एंड एल इज इक्वल टू एम। सेम वही, मतलब वही बात है। कहता है अगर इनके ऑर्डर अलग अलग दिए हुए ना तो एम के इक्वल होना चाहिए, एन एल के इक्वल होना चाहिए, सॉरी एन के इक्वल होना चाहिए, एम एल के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये रो और ये कॉलम जब हम इनको चेंज कर देंगे ना तो फिर इसकी रो हो जाएगी और इसका कॉलम, तो रिजल्ट तो अपने आप ही डिफरेंट आएगा। सो इसीलिए जो मल्टीप्लिकेशन है ना मैट्रिक्स की वहाँ कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। If a b and b are both defined, it is not necessary that a b is equal to b। कहता अगर ये डिफाइंड है ना, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है तो ए बी और बी ए ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन जनरल इफ़ ए बी और बी ए आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तब ये अलग अलग हो जाएंगे। और क्या कहता है कि फिर भी अगर ए बी एंड बी ए आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम हो ना तो दे मे नॉट बी सेम। तो यानी कि जिससे हम जो प्रोडक्ट करेंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही है वही कॉम्यूटेटिव वाला यहाँ पे एग्जाम्पल लेके भी बता रखा है। सो दस मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिविटी इज़ नॉट होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास डाउट है, अभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, और कोई भी रिजल्ट है वो 100% श्योर हो तभी माना जाता है। और ये कह रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है हर पेयर के मैट्रिक्स के लिए। हाँ वो तो मैंने आपको बताया है कि किसी किसी में हो भी सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता। और क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कॉम्यूटेटिव। कहता है अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो ना फिर ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगी। भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखने इस बात को। उसके बाद कह रहा है कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर हम दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करें तो जीरो मैट्रिक्स आएगी, यानी कि सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज ए जीरो। कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें से एक मैट्रिक्स ज़ीरो हो। यही मैंने आपको अभी भी बताया है कि दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है।
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इंटू सी या एसोसिएटिव ला ये, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी होल्ड कर जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट। अब मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1/, में होता है। जैसे ए को हमने कट करना तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से, सॉरी एक मिनट, वो इन्वर्स होगा हमारा, 1/a इन्वर्स होगा। बट यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है कि मैट्रिक्स को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि वो मैट्रिक्स आए, ठीक है। तो हम कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद ही मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी में सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1। इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आगे आएगा ट्रांसपोर्ट, इन्वर्स वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और ए की टी भी वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि उसकी जगह चेंज हो जाना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो रो और कॉलम है ना उनकी जगह चेंज कर देंगे। जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। जैसे क्या थी, रो थी ये कॉलम बन गई, ये रो थी कॉलम बन गई, ये रो थी कॉलम बन गई, ओके। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स है, इस तरह से डिनोट है M क्रॉस N I J, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, AGI हो जाएगा और यहाँ पे N क्रॉस M हो जाएगा। जगह चेंज करनी होती है हमें, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। प्रॉपर्टीज़ है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए करेंगे, ए ही आएगा। जैसे ए है, ए का हमने उल्टा किया, उसका उल्टे का फिर से उल्टा किया तो वो सीधा ही होगा ना, इसलिए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एंड के कोई कांस्टेंट है, ए मैट्रिक्स है का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, के इज एनी कांस्टेंट। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज, इसका ध्यान रखना ये उल्टा खुलता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी आएगा, सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी कि ए तो आता है साथ में माइनस का साइन भी होता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। आप ऐसे याद रखना, सिमेट्रिक है ये वर्ड छोटा है, स्क्यू सिमेट्रिक ये वर्ड डबल हो गया, यानी कि सिमेट्रिक के जैसा तो करना है बट कुछ एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि माइनस इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। इस पे बेस पे क्वेश्चन भी आपसे पुट कर सकते हैं। तो आपका अगर ये रिजल्ट याद होगा तो आप मिनट में 1 मिनट में भी लगाएंगे, और अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा, सोल्व करता रहेगा। जैसे आपको मैट्रिसेस दे दी तो पूछेगा आपसे कि कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप उसके डायगोनल देखना, अगर 0 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर ए विद रियल नंबर एंट्रीज के लिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो तो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई थी वही आएगी, और इसमें क्या आएगा, माइनस कॉमन आएगा इसका ट्रांसपोज करने के बाद। और क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दी सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एग्ज़ाम में आया भी हुआ है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है। ध्यान रखना कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के राइट कर सकते हैं इस तरह से, ए इज इक्वल टू
1/2 a प्लस ए डैश a माइनस ए डैश। देखो ये चीज़ तो हमने पीछे पढ़ी है कि ये सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जो इनका सम करेंगे तो साथ में 1/2 और लगाना है, तो भी ये सिमेट्रिक रहेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं हम, जिससे रो कॉलम पे ना कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं और इन्वर्स वगैरह फाइंड करते हैं। चलो ये जब क्वेश्चन करेंगे ना तभी अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्स का नाम सुना है ना, ठीक है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो इन्वर्स क्या होता था कि कोई नंबर है, अगर एडिटिव इन्वर्स पूछे तो जैसे मैट्रिक्स ए है तो उसमें क्या ऐड करें कि जिससे आइडेंटिटी आए, तो जो भी ऐड करेंगे ना और आइडेंटिटी आ रही है तो वो ऐड किया हुआ नंबर क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे तो यानी कि उस मैट्रिक्स से कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी आ जाए, तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी आ रहा है, इट मीन्स बी क्या है, इन्वर्स ऑफ ए। और बी है तो ए ऑफ इन्वर्स ऑफ, यानी कि हम दोनों तरह से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एंड बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। नेक्स्ट देखिए, जहाँ जहाँ ये नोट लिखा होता है ना वहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात होती है। ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पासेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एज। हाँ जी, कहता है कि जो इनवर्स मैट्रिक्स है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसके लिए स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है और ए बी इज इक्वल टू बी ए होना जरूरी है। अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स है तो उसका ए बी इज इक्वल टू बी ए तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट इज़ नेसेसरी दैट मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये आपको पहले बता चुकी थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, मतलब सारे जो रूल्स वगैरह लगते हैं ना ऑलमोस्ट वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी लगते हैं। इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए देन ए इज़ ऑल्सो इन्वर्स ऑफ बी। अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए बी का इन्वर्स है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, यानी कि और कोई नहीं हो सकता। इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन इन्वर्स ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। जैसे ट्रांसपोज हमारा उल्टा खुला था, ऐसे इन्वर्स भी उल्टा ही खुलेगा। In case after applying row operation on I of A, if we obtain all 0 in one or more row of the matrix A on left hand side, then A inverse। क्या कहता है कि अगर ऑपरेशन लगाने के बाद हमें मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 0 मिल जाएं तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अगर ए बी सी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन के और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ए इज ए बी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी होगा। कैसे याद रखोगे, देखो इसमें से ए सेम है, बस ए हटा दो, बी इज इक्वल टू सी। अगर b इज इक्वल टू सी है देन b इज इक्वल टू सी। कंडीशन क्या है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है, ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन। अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ए तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करो या इन्वर्स करने के बाद ट्रांसपोज करो तो इक्वल होता है। ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो कब होती है, व्हेन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, बराबर होता है।
ओके, यानी कि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट करो या फिर डिटर्मिनेंट का इनवर्स करो, सेम होते हैं। नेक्स्ट है ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता ही, जैसे मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए का ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए बी सी डी, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो इसमें ए डी माइनस बी सी। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बता चुकी हूँ। और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हम सम करेंगे तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट है इफ़ वी ऑब्टेन और जीरो इनवर्स और मोर, ये आपको बता चुकी हूँ, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स ऑल फॉर टुडे।